नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। आरक्षण को लेकर संभाजी राजे ने शुरू किया आमरण अनशन। अपनी फोटो के इस्तेमाल पर मामला दर्ज करवाएंगे सचिन तेंदुलकर। और कल्याण पुलिस ने मात्र 5 घंटे में गिरफ्तार किया हत्या का आरोपी। और अब खबरें विस्तार से। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और बीजेपी सांसद संभाजी राजे ने आज से अनशन शुरू कर दिया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर संभाजी राजे ने अपना अनशन मुंबई के आजाद मैदान में शुरू किया है। संभाजी राजे का साथ देने के लिए महाराष्ट्र भर से हजारों की तादाद में युवा मुंबई के आजाद मैदान में पहुंच रहे हैं। संभाजी राजे ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर आरोप लगाया कि वो मराठा आरक्षण के मुद्दे को गंभीर से नहीं ले रहे। यही वजह है कि वे आमरण उपोषण के लिए मजबूर हुए। संभाजी राजे ने अनशन पर बैठते हुए कहा कि मराठा आरक्षण कब तक मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। इसमें वक्त भी लग सकता है, लेकिन हमने इस मुद्दे पर काम को आगे बढ़ाने के लिए 7 मांगे सामने रखी थी। उसमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई। इस बीच भाजपा नेता प्रसाद लाड ने सांसद संभाजी राजे से मुलाकात की। सरकारने धोका दिल्यानंतर या आंदोलनाला बसले। त्या आंदोलनामध्ये सर्व संघटनेचे महाराष्ट्रातले पदाधिकारी छत्रपतींच्या मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर समय धोखा मिलने के बाद संभाजी राजे ने अनशन का फैसला लिया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये अनशन कब तक चलता है और क्या इस अनशन से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कोई फायदा होता है या फिर नहीं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर जी की आज पुण्यतिथि है। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत थे और हिंदुत्व के पक्के पैरोकार थे। उन्होंने रत्नागिरी में अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए काम किया और सभी जातियों के हिंदुओं के साथ खाना खाने की परंपरा शुरू की थी। उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनको नमन करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि त्याग और तप की प्रतिमूर्ति महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीर सावरकर को याद करते हुए लिखा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तेजस्वी नायक, महान क्रांतिकारी, प्रखर चिंतक, मां भारती के अमर सपूत स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम में आपका अविस्मरणीय योगदान युगों युगों तक राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक तस्वीर साझा करते हुए वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग, जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। खबरें भीड़ की हों या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक,
हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए 9 साल हो चुके हैं। हालांकि मास्टर ब्लास्टर की ब्रांड वैल्यू अभी भी कम नहीं हुई। आज भी कई बड़ी कंपनियां सचिन के साथ डील करने के लिए जूझ रही हैं। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है। इसमें सचिन एक कसिनो का प्रमोशन करते नजर आए। हालांकि तेंदुलकर ने खुद इस बात की जानकारी दी कि उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है। तेंदुलकर ने स्पष्ट किया है कि इसका सोशल मीडिया पर एक कसिनो द्वारा उनकी तस्वीर का उपयोग करने वाले विज्ञापन से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वे कसिनो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तेंदुलकर ने ट्विटर पर अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, ये बात मेरे नोटिस में आई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जिसमें एक मॉर्फ फोटो की मदद से मुझे एक कसिनो का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कभी भी सीधे या परोक्ष रूप से जुए, तंबाकू या शराब का समर्थन नहीं किया है। यह देखकर दुख होता है कि मेरी फोटो का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पनवेल शहर के बीचों बीच स्थित एक पाव भाजी की दुकान में चोर ने चोरी की, मगर चोर की हर हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। आइए देखते हैं इसी चोरी का लाइव वीडियो। आधी रात का समय और पनवेल के वाघेश पाव भाजी सेंटर में चोर की सुगबुगाहट। चोर ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था। शायद उसे पता था कि दुकान के अंदर छुपा कैमरा लगा हुआ है। पिछले दरवाजे से अंदर आकर चोर ने अपने मोबाइल की टॉर्च शुरू की और चोरी को अंजाम देने के मकसद से गल्ले की चाबियां खोजने लगा। आखिरकार चोर के हाथ चाबियां लग ही गई। आप ध्यान से देखिए, चोर ने चाबियों के सहारे ही गल्ला खोला है और फिर गल्ले में रखे सारे पैसे निकाल लिए। चोर की इस हरकत से पता चलता है कि चोर पहले या तो इसी दुकान में काम करता रहा होगा या फिर दुकान वाले को अच्छी तरह से जानता होगा, क्योंकि चाबियां तलाशने का काम चोर ने कुछ ही पल में पूरा कर लिया और फिर गल्ले में रखी रकम लेकर पिछले दरवाजे से ही फरार हो गया। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबूल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। समाज यानी कि हमारी अपनी दिनचर्या, समाज यानी कि लोक लाज का माध्यम, समाज यानी कि कुछ बंधन, कुछ बातें, समाज यानी कि दिल से दिल की मुलाकातें। हम लेकर आ रहे हैं समाज की व्याख्या। आप देखते रहिए हमारे संग पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। और अब खबर कल्याण से। कल्याण की खड़कपाड़ा पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को मात्र 5 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये हत्या एक लड़की को छिपाने की शंका के चलते की गई थी। इसमें मरने वाले युवक का नाम अरमान सैयद है। आइए देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। कल्याण की खड़कपाड़ा पुलिस की हद में स्थित बंडारपाड़ा क्षेत्र में खुले मैदान में एक लाश मिलने से परिसर में हंगामा मच गया था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों की मदद से मृतक की पहचान करनी चाहिए, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। तभी पुलिस की नजर मृतक के पास पड़े 2 मोबाइल फोन पर गई और इसी के सहारे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने शाहरुख शेख नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कल्याण के सहायक पुलिस आयुक्त
उमेश माने पाटील ने बताया कि शाळ या ठिकाणी एका शेतामध्ये एक 16 ते 17 वर्षाचा मृतक अरमान सैयद और शाहरुख शेख दोनों दोस्त थे और पिछले दिनों एक लड़की को भगाने का शक शाहरुख ने अरमान पर किया था। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और अरमान को अकेला पाकर शाहरुख ने चाकू से वार कर अरमान को मार दिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल मुकाबले में दबंग दिल्ली केसी ने जीत हासिल की। 3 बार की चैंपियन रही पटना पायरेट्स को दबंग दिल्ली केसी ने 1 अंक से हराकर प्रो कबड्डी का खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले में पटना के डिफेंडर्स अपनी लय में नहीं दिखे और विजय मलिक ने 2 सुपर रेड कर दिल्ली की जीत सुनिश्चित कर दी। हालांकि इसके बावजूद पटना को सिर्फ 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर पटना पायरेट्स के कोच एक गलती नहीं करते तो फाइनल का परिणाम कुछ और हो सकता था। पहले हाफ से लेकर मैच के 30वें मिनट तक पटना पायरेट्स आगे रही, लेकिन विजय मलिक ने 30वें मिनट में सुपर रेड कर पटना की बढ़त को कम कर दिया। इसके बाद नवीन ने मोनू को टैकल कर स्कोर 24-24 से बराबर कर दिया। साजिन चंद्रशेखर को आउट कर नवीन ने अपना सुपर 10 पूरा किया। 34वें मिनट में दिल्ली ने पटना को ऑल आउट कर 30-28 से बढ़त बना ली। हालांकि 2 अंकों की बढ़त इतनी ज्यादा नहीं थी कि पटना वापसी नहीं कर पाती, लेकिन कोच की गलती ने पटना के आगे आने के मौके को छीन लिया। दिल्ली के रूप में प्रो कबड्डी लीग को एक नई चैंपियन टीम मिल गई है। जोगेंद्र नरवाल की कप्तानी में जहां दिल्ली ने पहला खिताब जीता तो वहीं पीकेएल जीतने वाली 6ठी टीम भी बन गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। आरक्षण को लेकर संभाजी राजे ने शुरू किया आमरण अनशन। अपनी फोटो के इस्तेमाल पर मामला दर्ज करवाएंगे सचिन तेंदुलकर। और कल्याण पुलिस ने मात्र 5 घंटे में गिरफ्तार किया हत्या का आरोपी। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।